देखा तो बड़े प्रसन्न भय। भगवान कहते हैं मैं संत को दर्शन देता नहीं, संत का दर्शन करता हूं। भगवान कहते हैं नवधा भक्ति में पहला स्थान भी भगवान ने संत को ही प्रदान कर दिया। पहली भक्ति भी संत ही को दे दिया कि प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति भी संत को ही प्रदान कर दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं मैं संत का दर्शन करता हूं, पर वो संत अलग है जो विरक्त हो जाए, जिसके अंदर कोई कामना शेष न रह जाए, वो है संत। ये एसी की कार में घूमने वाला, लग्जरी कार में घूमने वाले, नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन करने वाले संत नहीं होते। वो तो संत कंदराओं में है, गुफाओं में, वो कभी दिखाई नहीं देते, वो बाहर ही नहीं आते। ऐसे संत जो कि 24 घंटे प्रभु के चिंतन में मस्त रहते हैं। भगवान कहते हैं संत सारा जीवन संसार का सुख भोग त्याग करके, संसार का सुख त्याग करके सारा जीवन गेरुआ वस्त्र पहनकर मुझ में लगा देता है। सारा जीवन वो संत मुझ में लगा देता है। इसलिए भगवान कहते हैं सबसे प्रिय अधिक मोहि संता, इसलिए साधु मुझे प्रिय है। परंतु अब वैसे साधु अब दिखाई नहीं देते, अब यहाँ नहीं रह गए वो, ये घूमने फिरने वाले नहीं, वो अब दिखाई नहीं देते। आज दुर्वासा महान संत है, भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न है। दुर्वासा जी को देख करके प्रभु को बड़ी खुशी भई। दुर्वासा जी को आज मेरे प्रभु ने अपने गले से वैजयंती माला उतार करके पहना दिया। साक्षात जगतपति नारायण ने अपनी माला उतार करके दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दिया। अब सोचो, यद कोई वस्तु की कीमत नहीं होती, कीमत है देने वाले की। कीमत किसकी होती है? देने वाले की। किसी महान व्यक्ति के हाथों से कोई चीज प्राप्त होती है तो उस वस्तु की कीमत विशेष होती है, वो अमूल्य होती है वो वस्तु। आज जगत पिता साक्षात नारायण ने अपने गले की वैजयंती माला दुर्वासा जी को पहनाई। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए, प्रणाम करके वहां से चले। अब रास्ते में जो कोई दिखाई दे उसे रोक करके बताते हैं, देखो भाई ये जो माला है ना हमारे गले में, ये जानते हो साक्षात जगतपति नारायण ने हमें दिया है। सबको बताते हैं। विशेषता उस माला की नहीं है, विशेषता देने वाले की है। दिया किसने? आज दुर्वासा जी जब आगे की ओर बढ़े तो क्या देखा? ऐरावत हाथी के ऊपर देवराज इंद्र बैठे जा रहे थे। तो संत का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है। राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टा रीत। महात्मा जी ने जब देखा इंद्र को, दुर्वासा जी के मन में ये भाव जागृत हुआ, क्यों ना ये माला इसे पहना दूं, ये राजा है स्वर्ग का, मेरे गले से ज्यादा इसके गले में ये माला शोभायमान होगी। दुर्वासा जी ने इंद्र को आवाज लगाई। अब इंद्र तुरंत दौड़े आए, क्योंकि जानते हैं दुर्वासा बहुत क्रोधी संत हैं, बहुत ज्यादा। अग्नि और दुर्वासा, दूसरे अग्नि है दुर्वासा, बहुत क्रोधी, जल्दी श्राप दे देते हैं। इंद्र आए, प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने इंद्र के गले में वो माला पहना दिया और वहां से चले। अब इंद्र ऐरावत हाथी पर विराजमान हुआ और सोचने लगा, बताओ
हम राजा हैं स्वर्ग के, हमें कोई भी ऐरा गैरा कुछ भी पहनाता रहता है, कोई भी कुछ भी ला करके पहनाता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अब हम डरते हैं तो कुछ बोल नहीं पाए, डरते हैं भाई उनसे, श्राप न दे दे, पर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी पहनाते रहे। उस माला को उतार करके हाथी के मस्तक में रख दिया और हाथी ठहरा पशु, उसने अपनी सूंड से उस माला को निकाला और अपने पैर में रौंदने लगा, उस माला को अपने पैरों में रौंदने लगा। दुर्वासा जी कुछ ही दूर गए थे, दुर्वासा जी ने कहा एक बार देख लूं इंद्र लगता कैसा है उस माला में, एक बार देख लो उस माला में इंद्र लगता कैसे। और जैसे मुड़ करके देखा महाराज तो वो माला को हाथी अपने पैरों से रौंद रहा था। अब तो दुर्वासा जी की आंखें लाल हो गई क्रोध के मारे, आंखें लाल, क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। दुर्वासा जी दौड़े आए और कहा अरे मूर्ख, मदांध हो गया है तुझे, हे राजा इस माला की कीमत तुमने समझा नहीं। अरे ये माला साक्षात जगतपति नारायण ने हमें दिया था, तुम क्या जानो। जा मैं श्राप देता हूं, श्री से हीन हो जाएगा, हे इंद्र तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, ऐसा श्राप दिया महाराज। सारे साधन समुद्र में विलुप्त हो गए, सारे साधन समुद्र में विलुप्त हो गए। और यहां पर शुक्राचार्य ने राजा बलि को संकेत किया, बलि अच्छा मौका है, इस मौके को गंवाओ मत। इस समय दुर्वासा जी का श्राप है देवताओं पर, ये